अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सईद और शॉप का नाम है सईद भाई मोबाइल रिपेयरिंग। आज मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है, सैमसंग सॉरी इन्फिनिक्स का मोबाइल है। हॉट 40 मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्ले तो दिखाई दे रहा है लेकिन लाइटें नहीं जल रही, यानी बैक लाइट नहीं चल रही है। तो फॉल्ट तो मैंने डायग्नोस कर लिया है, सोचा कि आपके लिए एक मैं वीडियो बनाऊं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं बैटरी इसके ऊपर कनेक्ट करता हूँ। बैटरी कनेक्ट करने के बाद मैं इस मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लेता हूँ। ये मेरा मोबाइल फ़ोन ऑन हो गया है। अगर ऑन नहीं हुआ सब, इसको फिर से ऑन करते हैं। हाँ, अब ऑन हो गया। देखा कैमरे में इन्फिनिक्स दिखाई दे रहा है। हाँ, ये देखें, ये इन्फिनिक्स लिखा हुआ आ रहा है, यानी डिस्प्ले दिखाई दे रहा है और लाइटें नहीं चल रही हैं। तो चले मैं लाइटों के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज देता चलूँ। तो मैं वाइट बोर्ड में समझाऊंगा क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 40 का डायग्राम बोर्नियो में नहीं है। तो वे आपको मैं वैसे ही समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि जो है ना, लाइट आईसी है, 6 पिन है। थोड़ा करीब यहाँ पे दिखा सके तो 6 पिन वाली लाइट आईसी है, 1 2 और ये 3। तो ये 3 लाइट आईसी में ये 6 पिन है ऊपर हो गए। ये वाली जो सप्लाई है ये हमारी ई एन सप्लाई है, सेंटर वाली। और ये हमारी वी इन सप्लाई है, वी इन। और यहाँ पर एक कॉइल देखने को मिलेगा, हर तकरीबन सेटों पर होता है ये। बाज़ लोग इसको बूस्ट कॉइल भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको बक कॉइल भी कहते हैं। यहाँ से एक सप्लाई आउट होती है। आउट होने के बाद यहाँ पर एक आएगा हमारा एक शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड। उसके बाद फिर एक आएगा बूस्ट कैपेसिटर, बूस्ट कैपेसिटर आएगा। बूस्ट कैपेसिटर के बाद फिर उसके बाद सिंपल कॉइल होते हैं, या कोई रेसिस्टर होगा या कोई सिंपल कॉइल होगा, कुछ ना कुछ उसके आगे लगा होता है। बाज़ मोबाइल पे होता है, बाज़ मोबाइल फ़ोन पे नहीं होता है। उसके बाद फिर बाज़ में बूस्ट कैपेसिटर 2 भी लगे हुए होते हैं, बाज़ में 1 लगा हुआ होता है, बाज़ में उसके अलावा भी और भी एक्स्ट्रा कैपेसिटर होते हैं। तो हमारी ये सप्लाई जारी है। इससे अभी हम कहेंगे एनोड सप्लाई। B2B कनेक्टर पर LCD का जैक जहाँ पर लगता है वहाँ पर जाएगा। ये LCD का जैक है, 1 2 3 4, ये 4 नंबर की पिन पर जाएगी ये सप्लाई। ये हमारी एनोड वाली जो सप्लाई है 4 नंबर की पिन पे जाएगा। अगर हम यहाँ पे GR चेक करेंगे, GR भी देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे बैटरी लगाने के बाद अगर हम वोल्टेज को चेक करें तो वोल्टेज भी हमारे को मिलेंगे। तो इस मोबाइल फ़ोन पे मैंने देखा है कि यहाँ पर GR नहीं आ रही है। GR ना आने की क्या रीज़न हो सकता है? नंबर एक तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई अगर डैमेज हो गई हो तब भी GR शो नहीं करेगा, या तो फिर यहाँ पे रेसिस्टर लगा हुआ हो या फिर कोई कॉइल लगा हुआ हो। अगर वो डैमेज हो जाए तो उस सूरत पर भी यहाँ पर GR देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये रेसिस्टर हो या कॉइल हो, अगर ये डैमेज हो जाए तो इसको हम आपस में मिसाल के तौर पे अगर यहाँ से डैमेज हो जाए तो हम इसको आपस में सोल्डर से बाईपास भी कर सकते हैं, जंपर भी दे सकते हैं, तो जिससे हमारा मसला हल हो सकता है। तो इस मोबाइल फ़ोन पे मैंने देखा कि हमारी पीछे की सारी सप्लाइयाँ ओके हैं। तो प्रॉब्लम जो आ रहा है, ये जो रास्ते में जो कंपोनेंट या रेसिस्टर लगा हुआ होगा या कोई कॉइल लगा हुआ होगा वो इसमें डैमेज हो चुका है। तो इसको हम यहाँ से उठाए, एक जंपर उठा के यहाँ दे देंगे, इंशाल्लाह सप्लाई वहाँ पहुँच जाएगी और लाइटें भी ऑन हो जाएगी। काम इस पे हुआ है, कोशिश करिए, लेकिन शायद उनके समझ में नहीं आया। तो चले आगे दिखाते हैं। ये हमारी वी इन सप्लाई है, ये वी इन सप्लाई है जो कि बैटरी कनेक्टर से वोल्टेज आ रहे हैं। ये हमारे दरमियान में एक बूस्ट कॉइल भी लगा हुआ है। और फिर ये SW सप्लाई है, स्विचिंग सप्लाई है। स्विचिंग सप्लाई के बाद स्विचिंग सप्लाई कॉइल के साथ भी कनेक्ट होगा, डायोड के साथ भी कनेक्ट होगा। ये हमारा शॉर्ट की डायोड है, यहाँ से सप्लाई इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है। आउट होने के बाद ये हमारा कॉइल पर जाएगा। कॉइल पे जाने के बाद फिर ये हमारे यहाँ पर एक या रेसिस्टर या फिर कोई रेसिस्टर या फिर कोई सिंपल कॉइल हो सकता है जो कि यहाँ से रिमूव हो चुका है। रिमूव होने के बाद फिर उसके बाद ये सप्लाई यहाँ से फिर एक और फिल्टर कैपेसिटर पर जा रही है। फिल्टर कैपेसिटर के बाद ये सप्लाई हमारी आ रही है, वहाँ दिखाए कैमरे में। उसके बाद ये हमारी सप्लाई आ रही है पिन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर मैंने GR चेक किया तो मुझे GR नहीं मिला। वजह यह है कि सप्लाई यहाँ से टूटी हुई है।
तो यहाँ से एक जंपर उठा के हम इस पॉइंट पे भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर भी दे सकते हैं, रास्ते में कहीं पर भी हम दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये जंपर एक दफ़ा मैं आपको मार कर दिखाता हूँ। बोर्ड को मैं बाहर निकाल लेता हूँ ताकि जंपर मारने में हमारे लिए आसानी हो जाए। अब दिखाएं कैमरे में। दिखाएं, यहाँ दिखाएं। पैनल लगा लेते हैं। दिखाएं, लाइट ऑन हो गई है। लाइट ऑन हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल हो चुका है। तो इसी तरीके से नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर टिकटॉक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आप इसको फॉलो करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, मोहब्बत का इजहार करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नॉलेज वाली वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पर। अल्लाह हाफ़िज़।